हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच फॉर टारगेट पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें कि आपको जो भी न्यूज़ हो, जो भी अपडेट हो, वो आपको पहुंच जाए आपके पास। चलिए, आज का जो पॉइंट है, जैसा कि आप लोगों को दिख गया होगा थंबनेल में ही, कि कैसे बनता है मेरिट लिस्ट। तो बिहार जो 6th फेज में जो बहाली हुआ था उसका क्या कैसे प्रोसेस था और इस बार क्या होने वाला है, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा जो मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। और अगर आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या इसमें लगता है उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं 1 to 5 के भावी शिक्षकों के लिए। तो उन लोगों को जो जो आपका मैट्रिक में जितना भी मार्क्स आया होगा, इंटर में जितना भी मार्क्स होगा आया होगा, और ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग का मतलब आपको हो गया यहाँ पे, या तो आपने बीएड किया होगा, ठीक है, और या तो आपने क्या किया होगा, डीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा। तो इन दोनों का जो भी आपका मार्क्स आया होगा, वो मार्क्स और ये मार्क्स और ये मार्क्स, इस तीनों को क्या कर देंगे, एवरेज निकाल लेंगे। मान के चलिए, आपको हम समझाने के लिए, समझाने के तौर पर एक चीज़ बताते हैं। मान के चलिए कि आपको मैट्रिक में आया था 60%, ठीक, इंटर में भी अगर आपको आया था 60%, और ट्रेनिंग में भी आपको आया है 60%। मान के चलिए इन दोनों तीनों में आपको जो है वो 60% आया है। और इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपका जो एवरेज बन के आ रहा है, तो वो आपका यानी कि तीनों को अगर प्लस करेंगे तो 180/3, यानी कि आपका 60 बन रहा है। तो ये 60 आपका जो है वो मेरिट बना इस वाले का, यानी कि एकेडमिक जो आपका डिग्री है उसका। बाकी बचा सीटेट। अब सीटेट में आपका क्या मार्क्स आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले जब हम लोग ये सिक्स्थ जो फेज हुआ था, उसका जो बहाली हुआ था, उसमें जो लिया गया था तो उसमें क्या लिया गया था वो हम आपको बता देते हैं। उसमें जो लिया गया था, जो भी जिनका भी 60% मार्क्स आ रहा है, यानी कि जो 82 पे जिन लोगों का पास लिया जा रहा था, यानी कि 82 से 104 जिनका भी इस क्राइटेरिया में बनता था। चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको इरेज करके अच्छे से समझ लेते हैं। यानी कि अगर आपको यहाँ पे अगर आपका तीनों मिला के अगर आपका 60 बन रहा है, और प्लस ये दो नहीं है, इसको आप लोग दो नहीं समझिएगा, यहाँ पे 3 है, मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करना है, और ये 60 हो गया आपका एकेडमिक का परसेंटेज निकल के आ गया। और यहाँ पे सीटेट का जो भी मार्क्स होगा, आपका जो भी मार्क्स होगा, मान के चलिए आपका 90 मार्क्स है तो 60% है, यानी कि अगर आपका 60% बन रहा है तो आपको 2 पॉइंट मिलेगा, यानी कि आपको दोनों मिला के बन गया 62, ठीक। अगर आपका 70% मार्क्स है तो आपका फिर वहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 मार्क्स बन जाएगा। तो आप परसेंटेज निकाल लेंगे अपने से। चलिए, परसेंटेज निकालने का हम थोड़ा सा एक आपको मेथड जो है वो बता देते हैं कि कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। आपको जो है वो 150 का टोटल एग्ज़ाम होता है सीटेट का, और ये 150 में से आपको आया है 90, ठीक। तो यहाँ से क्या करेंगे, 90 तो है ही, इतना जो आपको आया है वो, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से जितना भी आपका नंबर है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट जब करेंगे तो 1 0 से 1 0, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 छक्के 90, तो यानी कि 6 गुने 10 बराबर 60। तो ये जो है वो 60% यहाँ पे मेरिट बन रहा है। यानी कि 60% अगर आपका मेरिट बन रहा है तो 60% के लिए वालों के लिए क्या है, 60 to 70% वालों के लिए है 2 नंबर। उनको 2 नंबर मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगा, जो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा एकेडमिक ईयर में जो आपका एवरेज निकला है उससे। इतना समझ गए हम लोग। तो ये हमारा मेरिट हो गया 1 to 5 वालों के लिए। तो आपका मैट्रिक, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग, इस तीनों को प्लस करके आप लोग कर लीजिएगा आपका जो भी अपना मार्क्स हो, मैट्रिक के मार्क्स को, और इंटर के मार्क्स को, और ट्रेनिंग के मार्क्स को, इस तीनों को आप प्लस कर लीजिएगा, बाय में 3 कर लीजिएगा। तो जो भी आपका एवरेज आएगा उसको सीटेट के जितने भी आपका नंबर इस बार सीटेट में आया है, या पिछले बार जो भी आप लोगों का नंबर था उसको उससे आप लोग ऐड कर लीजिएगा। हम कोड बता दिए हैं, जो 60 to 70 में आपको 2 नंबर, एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि 60% to 70% अगर आपका आ रहा है तो 2 नंबर। ये देखिए, ये हम आपको बता दें कि ये 6th फेज में ऐसे लिया गया था। आने वाला जो नियमावली है उसका तो हम लोग इंतजार करेंगे ही, लेकिन हो सकता है इस मेथड पे अगर ले तो ये आपका मेरिट बनेगा इसी हिसाब से। और अगर 70 से 80 के बीच में आपको आ रहा है
तो आपका 4, इस तरह से जो है वो लिया जा रहा था। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं जो भी 6 to 8 में जो भी टीचर बनने वाले हैं 6 to 8 वालों के लिए। तो 6 to 8 वालों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पिछले साल जो लिया गया था उसके अनुसार जो ग्रेजुएशन का यानी कि स्नातक में जो भी आपका नंबर होगा, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ऑनर्स का सिर्फ मत जोड़िएगा, ऑनर्स का सिर्फ मत जोड़िएगा, आपको टोटल जोड़ना है। टोटल आपका कितना आ रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल 1500 का एग्ज़ाम था, उसमें आपका कितना आ रहा है उसको क्या करेंगे, एवरेज हम निकालना, परसेंटेज निकालना हम आपको बता दिए हैं। इसको क्या करेंगे, जितना आपका आ रहा है उसको इससे डिवाइड कर लेंगे और बाय इनटू में 100 कर लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रेजुएशन का परसेंटेज आ जाएगा। तो 1500 का टोटल एग्जाम था, आपका टोटल में कितना आ रहा है वो चीज़ देखिएगा। फिर उसके बाद ट्रेनिंग में आपका कितना बन रहा है वो देखिएगा। उन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर लेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन में मान के चलिए आपको 70% आया है, ट्रेनिंग में अगर मान के चलिए आपको 80% आया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, बाय में 2 कर लेंगे। यहाँ पे 8 और 7 15, 150/2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ रहा है 75%, ठीक। तो 75% हमारा क्या आ गया, एकेडमिक का मार्क्स आ गया, ये एकेडमिक हमारा बन रहा है। अब सीटेट में हम लोगों का कितना आ रहा है उसको देख लेंगे, उसके हिसाब से फिर क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पे 75 आ रहा है और यहाँ पे सीटेट का जो भी मार्क्स है उसके हिसाब से पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और ऐड करके जो हमारा मेरिट बन रहा है उसी के हिसाब से हमारा उसमें मेरिट बनेगा। तो इतने बातों को हम लोग अच्छे से समझ लिए। ग्रेजुएशन में क्या कैसे लग रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है, ट्रेनिंग में कितना मार्क्स आ रहा है, और सीटेट में हम लोगों को कितना मार्क्स आया है, उस हिसाब से हम लोग ऐड कर लेंगे और हमारा मेरिट के उसी के हिसाब से बनेगा। तो ये प्रोसेस सारा आप लोग समझ गए कि 1 to 5 में कैसे करते हैं, 6 to 8 में कैसे करेंगे। तो अभी तक तो सिर्फ 2 ही चीज़ यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि सीटेट जो है वो सीटेट जो एग्ज़ाम लेता है वो किस पे लेता है, किस पे लेता है, एक तो 1 to 5 और 6 to 8। पेपर 1 में 1 to 5 वालों के लिए था, जो भी पेपर 1 दिए होंगे उनका जो होगा 1 to 5 के लिए होगा, और जो भी पेपर 2 दिए होंगे उनके लिए क्या था, 6 to 8 के लिए था। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। जिनका जो भी मार्क्स होगा अपना अपना मैच कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। बाकी इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आपको हर तरह का वीडियो जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, हम लोग जो है वो सीटेट का प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर चुके हैं चैनल पे। बिल्कुल आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप लोग आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।